रोथस्चाइल्ड फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, कैसे इनकी शुरुआत हुई, कौन था जिसने इस पूरे खानदान को ये टाइटल ही दे दिया? बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आज की जितनी भी मॉडर्न फाइनेंसिंग है, लाइक IMF, लाइक वर्ल्ड बैंक, लाइक ब्लैक रॉक, वो सारी रॉथस्चाइल्ड फैमिली की देन। दे आर द नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये जर्मनी के अंदर ही सारी चीजों की शुरुआत हुई है। इनको बकायदा स्टार ऑफ डेविड जो इजराइल के झंडे के अंदर लगा हुआ है, वो बकायदा ये बैज पहना करते थे। इजराइल को भी मतलब यही वजूद में लेके आए हैं। रॉबर्ट रॉथस्चाइल्ड जिसकी अभी 2024 में डेथ हुई है, उसने कहा वी आर द फाउंडिंग फैमिली ऑफ इजराइल। हमने इजराइल को बनाया। दे ओन ऑलमोस्ट $36 billion of worth of villas and mansions in the world, multiple properties in the entire subcontinent region and also in the entire world. एक फैमिली जिसको निगलेक्ट किया जाता था कैसे पावरफुल इतनी बन गई, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को संभाल रही है। If you want to be rich, you just solve the problem of the rich people. पूरी दुनिया में जो जंगें हैं उसको फाइनेंस रॉथस्चाइल्ड फैमिली करती है। हॉलीवुड के अंदर 90% इंडस्ट्री को रॉथस्चाइल्ड फैमिली करती है सपोर्ट। 5 से 10 बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो ज्यूज के हैं। रॉथस्चाइल्ड फैमिली वो शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं। हो सकता है कि वो शैतान से मिलते भी हों। दीगर जो हमारी मुकद्दस किताबें हैं उनमें है कि शैतान पानी पे तख्त लगाता है और वहाँ पे बैठ के मीटिंग करता है। अल्लाह ताला ने उसे बेशुमार ताकतें दी क़यामत के दिन के लिए। जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है ये शैतान के दिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हमजा साजिद राना मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो कौन सी फैमिली है जिसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को अपने हाथ में रखा है, और वो कौन सा इंसान है जिसकी आइडियोलॉजी पे पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। सर, आज हम लोग एक ऐसे ख़ानदान की बात करेंगे जिसका दुनिया में अमीर तरीन ख़ानदानों में नाम आता है, जो कि है रोथस्चाइल्ड फैमिली। आप मुझे ये बताएं कि रोथस्चाइल्ड फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, कैसे इनकी शुरुआत हुई, कौन था पहला वो रोथस्चाइल्ड जिसने इस पूरे ख़ानदान को ये टाइटल ही दे दिया। चलते हैं 1744 में। वक्त है, आप समझ लें, सर्दियों का, और वेस्ट जर्मनी फ्रैंकफर्ट का एरिया है। एक टूटा फूटा इलाका है जिसके अंदर यहूदियों की एक बस्ती है। अश्केनाजी जूस है जो कि बड़े ही आप कह लें ऑर्थोडॉक्स किस्म के जूस होते हैं। और पूरा यूरोप, ये वो टाइम है 16-17 सेंचुरी का जब यूरोप में यहूदियों से नफरत करना आम बात है। उन्हें लगता है यहूदी साहूकार होते हैं, सूद देते हैं, यहूदी सूअर की पूजा करते हैं, यहूदी अपने रिचुअल्स में बच्चों का खून यूज करते हैं। ऑल्दो इसका कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन यूरोप में यहूदियों से नफरत अरूज पे है। अब तो बिल्कुल ही गेम ही चेंज हो गई ना। ज़ायनिज़्म ने गेम टोटल उनके हक में कर दी। खैर, यहूदियों ने वहाँ पे अब सेटलमेंट की हुई है। तो 1744 के अंदर मेयर एम्शर रॉथस्चाइल्ड पैदा होता है। अब रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो है, ये नाम उन्होंने अपने आप को खुद दिया था। ठीक है। रॉथस्चाइल्ड का मतलब है, आप समझ लें कि किसी वक्त में जिस तरह ढाल नहीं होती थी पुराने वक्तों में, उसके ऊपर रेड डॉट्स होते थे। ठीक है। ये अपने घरों के बाहर लगाते थे, तब नंबरिंग नहीं होती थी घरों की। तो इन्होंने उस चीज को, ये जर्मन में रॉथस्चाइल्ड जो नाम है, इसको जर्मन में रेड शील्ड कहते थे। ठीक। अब उन्होंने वहां से अखज करके अपने लिए ये कर लिया। खैर, ही वॉज अ, यू कैन से, अकाउंटेंट। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ये कॉइन्स पहले बचपन में इकट्ठे करता था। फिर उसके बाद इसने एक बैंक में जॉब की। फिर इसने वक्त के साथ साथ रियलाइज किया कि अगर, और आपको ये मजे की बात बताऊं, ये बचपन में राहिब बनना चाहता था। लाइक यू कैन से, जो जूइश प्रीस्ट होते हैं वो बनना चाहता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ही रियलाइज कि मुझे अकाउंट्स की तरफ जाना चाहिए। और खैर, टू कट द मैटर शॉर्ट, 1760 में इसके पास एक आइडिया आया कि चलो मैं एक बैंक बनाता हूँ और उस बैंक के थ्रू मैं डिफरेंट सोसाइटी के सेक्ट्स को अपने साथ जोड़ता हूँ। आपको पता है कि बनी इसराइल की एक थॉट प्रोसेस था कि वो फ्रॉम डे वन अल्लाह के साथ, जैसे कहते हैं ना, जिद लगा के रखना खुदा के साथ। उन्होंने जिद लगा के रखी। अल्लाह ने कहा मछली का शिकार नहीं करना, उन्होंने तौजीह तलाश कर ली। अल्लाह ने कहा बछड़े की इबादत नहीं करनी, उन्होंने तौजीह तलाश कर ली। इसी तरह सूद के लिए उन्होंने हमेशा से एक तौजीह तलाश करके रखी कि अच्छा, हम यहूदियों के साथ तो, जो अपनी कौम है उसके साथ तो सूद में कारोबार नहीं करेंगे, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग करेंगे। लेकिन बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आज की जितनी भी मॉडर्न फाइनेंसिंग है, आज के जितने भी बड़े बड़े
यू कैन से मालियाती इदारे हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक IMF, लाइक वर्ल्ड बैंक, लाइक ब्लैक रॉक और कई बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारी रॉथस्चाइल्ड फैमिली की देन है। खैर मेयर हेम्पशायर रॉथस्चाइल्ड जो थे, इनके 5 बेटे थे, ठीक है। इन्होंने पहला अपना बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बनाया, लेकिन उनके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आई कि अगर मैंने तगड़ा बनना है, मैंने पैसे वाला बनना है, मैंने ताल्लुकदारी बनानी है और मैंने सूद के कारोबार को फैलाना है, तो आई शुड परसू द रिच ड्यूक्स ऑफ द यूरोप। रीजन बिहाइंड ये थी कि गरीब आदमी जब भी लेता था कर्ज, वो बाद में कर्ज तो वापस कर देता था, लेकिन उसके ऊपर बनने वाला जो इंटरेस्ट था, सूद था, उसके ऊपर बड़ी तकलीफ होती थी। लोग इनको बुरा समझते थे कि यहूदी सूद का कारोबार करते। जिस तरह इंडिया में भी एक टर्म मशहूर है कि बनिया ना बनो। बनिया मतलब होता है जो सूद का कारोबार करता है, हिंदू बनिया। इसी तरह वहां पे इस चीज को उसने मद्देनजर रखते उसने कहा उन लोगों से करें जो ये वापस भी सूद कर सके, उन्होंने महसूस भी ना हो। तो खैर ही वर्क्स विद द अशराफिया, जो उस दौर के अमीर लोग थे, उनके साथ ताल्लुक बनाया, यहाँ तक कि बादशाहों के साथ ताल्लुक बनाया। अब इसके अंदर मैं आपको किस तरह इनको एक्सेप्टेंस कैसे मिलने लग गई सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता फिर, क्योंकि जैसे आपने स्टार्ट में बताया था कि इनको बिल्कुल मतलब सेपरेट रखा हुआ था और इनको इनके लाइक प्रॉपर एक बैच दिया जाता था, बैच दिया जाता था। दे आर द नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ तक कि जब ये नाटसीज के दौर के अंदर, जब जर्मन्स के साथ अंदर, हालांकि ये थे, ये जर्मनी के अंदर ही सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है, तो इनको बकायदा स्टार ऑफ डेविड जो इस वक्त इजराइल के झंडे के अंदर लगा हुआ है, वो बकायदा ये बैज पहना करते थे और यहाँ पे इनके बाजू पे कवर पे भी लगा होता था वो बैज। कि जो इजराइल का अभी आपने जिक्र किया, जिनके फ्लैग में भी उनके बैज का आपने अभी बताया कि वो स्टार ऑफ डेविड, हजरत दाऊद का सितारा। तो इजराइल को भी मतलब यही वजूद में लेके आए हैं, इजराइल को यही वजूद में लाए। रॉबर्ट रॉथस्चाइल्ड, जिसकी अभी 2024 में डेथ हुई है, उसने कहा वी आर द फाउंडिंग फैमिली ऑफ इजराइल। हमने इजराइल को बनाया। इनको सेक्रेटरी ऑफ जो इट मींस कि ये अभी तक यही इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इतना इनका बैकग्राउंड बना हुआ है और हर चीज में जैसे इजराइल सामने आ गया। देखिए इजराइल, ये एक बार मेरी लिख लें, आज मैं कहता हूँ किसी स्टोन पे लिखें ताकि मिटे ना, और वो सनद रहे कि विद इन 20 ईयर्स और 30 ईयर्स दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क से और अमेरिका से शिफ्ट होके द स्टेट ऑफ जेरूशलम विल बी द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड। आप देख लें, आप अगर स्ट्रिंग्स को अटैच करें तो आपको समझ आ जाती है कि कहाँ से कहाँ गेम जा रही। जेरूशलम को बना दिया ना कैपिटल ऑफ इजराइल, तेल अवीव इज नॉट द कैपिटल एनीमोर, राइट। अब आपको मैं बताता हूँ, आप कहेंगे, अभी आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि चाइना देखें इतनी इमर्जिंग सुपर पावर है और चाइना इतना बढ़ रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? अभी भी देखा जाए ना तो यूएस को कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो व्हाई नॉट चाइना? चले इस पे भी आपको जवाब देते हैं। 2007 चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उस वक्त थर्ड लार्जेस्ट थी। चाइना का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ चाइना, या एग्रिज्म बैंक ऑफ चाइना, जो पाकिस्तान को भी कर्जे देता है। 2007 में रॉथस्चाइल्ड फाउंडेशन ने बैंक ऑफ चाइना के साथ एक मुआहिदा किया कि आपके तमाम बैंकिंग चैनल्स के अंदर जो फॉर्मेट ऑफ बैंकिंग है वो तो वही है। दुनिया में सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे कर्जा कौन दे रहा है? पाकिस्तान को। चले इस तरह बात कर ले, चाइना। तो इंटरेस्ट वाली गेम कहाँ से जुड़ती है? रॉथस्चाइल्ड फैमिली से। They own almost $36 billion of worth of villas and mansions in the world. They own more than 200 yachts. They own multiple properties in the entire subcontinent region and also in the entire world. But देखिए, my point is कि एक फैमिली जिसको नेग्लेक्ट किया जाता था, वो कैसे पावरफुल इतनी बन गई कि वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को संभाल रही है? उनकी एक थॉट प्रोसेस था कि इफ यू वांट टू बी रिच, यू जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द रिच पीपल। अब आपके मुल्क में जितने प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनमें से 90% पावर इंटरेस्ट के लोगों के फायदे के होते हैं। दैट्स व्हाई जब अमीर आदमी खुश है, वो तो गरीब आदमी को तो कोई मैटर ही नहीं करता ना कि वो किस हालात में। और फिर दुनिया का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कभी भी आप इस्लाम की रूह से अगर देखें, दुनिया में 3 इब्राहिमिक रिलीजन है, ठीक है, इस्लाम, जुदाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। तीनों में सूद हराम है। तीनों में कहा जाता है कि पैसे से पैसा नहीं बनता। पैसा इंडस्ट्री में लगेगा, पैसा किसी कारोबार में लगेगा, तो वहां से पैसा बनाना जायज है। सूद पे पैसा बनाना गुनाह कबीरा है। इस्लाम में तो यहाँ तक कहा गया कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। लेकिन ज्यूज की जो पैसे से मोहब्बत है, जो नजर आती है, बल्कि मैं कहूँगा हिर्स है, लालच है। इसकी मिसाल आपको मैं इस तरह दूंगा कि पूरी दुनिया में जो जंगें हैं उसको फाइनेंस रॉथस्चाइल्ड फैमिली करती। अब ये कितनी सुनने में अजीब बात लगती, मतलब वेपन्स जो हैं वो सब इनकी तरफ से। इवन जंगों को लगाना,
बनाना, उसके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करना, लोगों के दिमाग में क्रिएट करना कि अगर मिसाल के तौर पे इफ दे वांट टू कन्विंस अमेरिका, उन्होंने इराक पे किस तरह अटैक कराया होगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जी न्यूक्लियर वेपन्स है, उसके बाद क्या क्या जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, माइक पोम्पियो थे या कॉलिन पावेल थे, वी आर जस्ट सेइंग सॉरी कि वहां पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, अभी जो पैलेस्टाइन वाला भी सारा वाकया चल रहा था, तो उसमें भी जो जैसे यूएस का नाम सामने आया था कि यूएस ने सब चीजें प्रोवाइड की थी, तो इट मींस कि बैकबोन रोथस्चाइल्ड था। उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ आप। अभी जब ये गजा सारा तबाह हो गया, डेवास्टेटिंग इफेक्ट आ गया, बुरी हालत हो गई, ट्रंप ने क्या कहा, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, वी विल क्रिएट अ बिग रियल एस्टेट मार्केट हेयर। ठीक है, इसकी एक और मिसाल दे देते हैं, बैटल ऑफ वाटरलू जिसके अंदर ग्रेट नेपोलियन को शिकस्त हुई, उससे पहले, हालांकि ये 1815 का दौर है, ठीक है, उसने ड्यूक्स ऑफ इंग्लैंड, जो नेथन रॉथस्चाइल्ड था, रॉथस्चाइल्ड का बेटा, उसने ड्यूक्स ऑफ इंग्लैंड एंड बेल्जियम, उनको कन्विंस किया कि आपको नेपोलियन की फौज से लड़ना पड़ेगा, और अपने सारे हरकारे और अपने जासूस जंग के मैदान में रखे, और उसके दौरान, क्योंकि जब जंग लगी होगी आपको पता मार्केट एप्रिशिएट नहीं करेगी, डेप्रिशिएट करेगी। इंग्लैंड की स्टॉक मार्केट डेप्रिशिएट कर रही थी, उसने 100% शेयर्स खरीद लिए मार्केट के, रोथस्चाइल्ड जी, एंड ही इज फाइनेंसिंग द वॉर फ्रॉम बोथ साइड्स। उनको भी पैसा दिया, इनको भी पैसा दिया, उनको भी कन्विंस किया, इनको भी कन्विंस किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉर नेपोलियन गॉट डिफीटेड। ठीक है, इंग्लैंड की मार्केट एप्रिशिएट इतनी की कि उसको कितने का फायदा हुआ, लेकिन वो दोनों तरफ से प्ले कर रहे थे ना, उसको कितने का फायदा हुआ, कोई रफ आइडिया? नो आइडिया। 20 बिलियन फ्रैंक्स, जो आज के दौर में मतलब मुझे नहीं पता कितनी अमाउंट बनती, क्योंकि उस दौर में उस दौर के 20 बिलियन, आज के दौर में भी 20 बिलियन एक अमाउंट है, तो उस दौर के 20 बिलियन फ्रैंक्स उसने कमाए। लेकिन ये फिर एक नशा है ना, ताकत एक नशा है। ये भी तो सुनने में आता है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने, मतलब उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से उनको अपनी जगह ही छोड़ के जानी पड़ी? डू यू थिंक और डू यू बिलीव जो होलोकॉस्ट की स्टोरीज हमें सुनाई जाती हैं, जो हमें मूवीज में दिखाया जाता है, द पियानोइस्ट एक मूवी है हॉलीवुड की, ठीक है, उसके अलावा कई और मूवीज हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 पे बनी है, अगेंस्ट नाज़ीज़ बनी है, जर्मनी बनी है, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर बनी है, और कहा जाता है जी जीटोस के अंदर रखा जाता था यहूदियों को, और पोलैंड का एक फेमस जीटो हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मैसिव गैस चैम्बर किलिंग्स हुई हैं। डू यू बिलीव ऐसे ही हुआ होगा? एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ होगा। होलोकॉस्ट मीन्स मैसिव ब्लडशेड। ऐसा ब्लडशेड अमेरिका उसको क्यों नहीं कहता गजा को? हॉलीवुड के अंदर 90% इंडस्ट्री को रॉथस्चाइल्ड फैमिली करती है सपोर्ट। 5 से 10 बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो ज्यूज के हैं। लेकिन ये कभी सरेआम आए क्यों नहीं? मतलब हमेशा हम लोगों ने इनके बारे में सुना है, हमने सुना या बहुत रॉथस्चाइल्ड फाउंडेशन की आर्काइव्स में 1815 की वाटरलू वॉर की सारी पड़ी है, जो हिस्ट्री प्लस उसका जो डाटा, एंड द सेइंग ऑफ नेथन रॉथस्चाइल्ड, इट इज द बेस्ट बिजनेस आई एवर डिड। पूरी दुनिया में जंगों पे, मिसाल के तौर पे आपको पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझाया तो ये किस तरह पैसा बनाते हैं। 1960 में वी डिड सिंतास एग्रीमेंट बाय द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, एंड वर्ल्ड बैंक ने आप इंडिया को क्या कहा, हम आपको कैनाल सिस्टम बना के देंगे राजस्थान तक, पाकिस्तान को कहा हम आपको 2 डैम देंगे और 100 करोड़ रुपया देंगे। ठीक है, दोनों तरफ बिजनेस आ गया। 65 वॉर हुई, सिंतास एग्रीमेंट नॉट एब्रोगेटेड। 71 वॉर हुई, सिंतास एग्रीमेंट नॉट एब्रोगेटेड, बिकॉज बोथ कंट्रीज में वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट थे, उसने दोनों कंट्रीज को लगाम डाली हुई थी थ्रू देयर इन्फ्लुएंस एंड पैसा। 76 तक, जब तक तरबेला डैम बन नहीं गया और मंगला डैम बन नहीं गया और उधर कैनाल सिस्टम चैनलाइज नहीं हो गया और वर्ल्ड बैंक ने अपना पैसा बना नहीं लिया, तब तक दोनों मुल्कों के दरमियान दरिया भी चलते रहे, मसाइल भी इजी रहे। हालांकि 2 बड़ी जंगें हुई, जब उनका इंटरेस्ट निकल गया, आज हम एक दूसरे का सर भी फाड़ देते, दे डोंट केयर। अब वर्ल्ड बैंक क्यों नहीं आता? रॉथस्चाइल्ड का सिस्टम ये है। हम अभी हमें लगता होगा कि इनके एसेट्स क्या हैं, अकॉर्डिंग टू इंटरनेट इनके एसेट्स 300 से 400 बिलियन डॉलर, लेकिन एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट लोग देते हैं कि जी अब तो दुनिया में क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है, माइन हार्ट हो गई, ब्लैक रॉक हो गई, और ये कई कंपनीज हैं, इनके पास तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर है। तो अब रॉथस्चाइल्ड की क्या औकात है? कैन यू बिलीव दैट? ब्लैक रॉक कंपनी, जिसको अमेरिका की बहुत बड़ी
टेक प्लस कॉन्ग्लोमरेट जायंट समझा जाता है, उसके अंदर भी शेयर्स रॉथस्चाइल्ड। 2004 तक पूरी दुनिया में गोल्ड की प्राइस कौन मैनेज करता था? रोथस्चाइल्ड फैमिली। ये फैक्ट्स। ओके, कई मिथ। तो फिर इनका मतलब क्या मोटो क्या है और इनके क्या सिंबल्स हैं? इफ यू कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम यू कंट्रोल द वर्ल्ड। आप और मैं, और यही इनका मोटो है। हाँ, तो जब आप वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी का नैरेटिव दे सकते हैं, आप अपनी मर्जी की कॉन्स्पिरेसी फैला सकते हैं, आप अपनी मर्जी की थ्योरी फैला सकते हैं। हम सबको इल्यूमिनाटी के पीछे लगाया हुआ ना उन्होंने, सिंबलिज्म पे। आप और मैं एक आग के कॉन्सेप्ट से दज्जाल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या हम ये तो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है ना? क्या हम डिसेंसिटाइज हो गए उस चीज को? बिल्कुल हो गए। हमारे आपके गुलबर्ग में इल्यूमिनाटी में कैफे बना, डिसेंसिटाइजेशन और क्या होती है। लेकिन पूरी दुनिया के सिस्टम को कंट्रोल करना, पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना। पहले क्या किया जी, सोने में ट्रेड होती थी, सोना अपने पास रखा। आपको मजे की एक चीज बताते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी बगावतें होती हैं, रेबेलियन मूवमेंट्स होती हैं, कंट्रीज आजाद होते हैं, उसके पीछे क्या गेम है रॉथस्चाइल्ड फैमिली की। 1940s के अंदर ना 1890 के अंदर और 1900 के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द ताजे बरतानिया wrote a letter to Rothschild family that we will make a new home for the Jews in the Jerusalem region and we will give every sort of support by the Queen of England to you. Make a plan. उस वक्त तो ऑटोमन एम्पायर थी बैतुल मक़दस के ऊपर और दीगर एरिया के ऊपर। उन्होंने पूरी प्लानिंग की, फिर थियोडोर हर्जल को लॉन्च किया, फिर जो जिसको आप फादर ऑफ जायनिज्म कहते हैं, जिसको जो आप जायनिस्ट लॉबी है ना, जिसको हम सहूनियत कहते हैं। इजराइल एक सहूनी रियासत है, हम उसे यहूदी रियासत भी नहीं कहते, क्योंकि जायनिज्म एक पॉलिटिकल थ्योरी है, लेकिन उसके पीछे आइडियोलॉजी वही है कि फुरात के साहिल से लेके अपर जितना भी ये जो जजीरा नुमा अरब है, ये दुबई, ये सारे एरिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जायनिस्ट स्टेट कायम करनी है, जिसने एक वो हैकल सुलेमानी बनाना है, ताबूत सकीना निकालना है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। उन्होंने इस सारी चीज को सपोर्ट किया और आज वो कहते हैं कि वी आर द फाउंडिंग फैमिली ऑफ इजराइल। हम इजराइल के स्टेट के हर काम को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी लेवल पे जाएंगे। दैट्स व्हाई अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कांग्रेस हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, कहीं भी कोई भी लॉबी, एंटी इसराइली लॉबी नहीं चल पाती। इस कदर मजबूत, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम से हर चीज जुड़ी हुई है। आपकी ट्रांजैक्शंस, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपके कई जो बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मामलात है। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ठीक, हमारे मुल्क में आता है, हमारे मुल्क की पॉलिसी बनाता है, हम उस पॉलिसी के पीछे चलते हैं। क्यों? व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट दैट वी एंड द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ट्रेंडिंग इन डॉलर बिकॉज ऑफ रॉथस्चाइल्ड फैमिली। उन्होंने पॉलिसीज बना दी दुनिया के लिए और वो पूरी दुनिया के सिस्टम को ऐसे काबू करके बैठे। रॉबर्ट रॉथस्चाइल्ड ये 2024 में बढ़ा, उससे पहले आप उसकी जितनी स्टेटमेंट देख लें। हम लोग इसे जोड़ देते हैं, ठीक है वो कबालाइज्म पे बिलीव करते होंगे, ठीक है वो ब्लैक मैजिक करते होंगे, स्टिल they have the most fast minds in the world and most creative. खुदा ने बनी इसराइल से अगर लाडली कौम को उसे दर्जा दिया तो जलील और रुसवा होने की तरफ वो खुद जा रहे, अल्लाह नहीं भेज रहा उन्हें। मनो सलवा इन्हीं पे उतरा है, ठीक है, इन्हीं को अल्लाह ने। अब ये आप देख लें, आप हॉलीवुड में देखें, बच्चों के लिए सीरीज बनती है, ठीक है, उसके अंदर यहूदियों को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है जी। आप फिरौन पे एक मूवी बनी है, मोजेस, हजरत ईसा मूसा पे एक मूवी बनी है कि जिसके अंदर वो दिखाया जाता है। मेरे बचपन में मैंने वो कार्टून देखे, दिखाया जाता है किस तरह वो इतनी मुश्किल से निकलते हैं, फिर वो एक प्रॉमिस लैंड की तरफ जाते हैं। उस प्रॉमिस लैंड के लिए उन्हें कई मुल्कों से जंगी करनी पड़ती है। फिर इजराइल की जो मोसाद है या जो उसके स्पेशल एजेंट्स होते हैं जिन्हें कैट्सा कहते हैं, उनकी लाइफ दिखाई जाती है। वो किस तरह जी ये ओलंपिक्स हुए थे, उसके अंदर इजराइल के जी ओलंपियंस को कत्ल किया था, फिर उसके बाद किस तरह मोसाद जाके उनको दहशतगर्दों को कत्ल करती है और मुसलमान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये सब रॉथस्चाइल्ड फैमिली स्पॉन्सर करती है। दे आर स्पॉन्सरिंग, दे आर हार्बरिंग, और मतलब वो उनको इजराइल को विक्टिमाइज करके दिखाती है और ग्लैमराइज भी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आज अभी वैसे हम लोगों ने इजराइल के फ्लैग की भी बात की थी, तो आपने कहा था कि उनका बैज वाला जो स्टार ऑफ डेविड, एग्जैक्टली, रोथस्चाइल्ड का तो फ्लैग ही बिल्कुल अलग है सबसे। उन्होंने अपना ही फ्लैग बनाया हुआ है जिसके ऊपर आई गेस 5 एरोज बने हुए हैं। उसका क्या मतलब है? देखिए, इजराइल का जो है वो है एक ये तिकोन और एक इन्वर्टेड तिकोन, ऐसे ही
इसके अंदर डिपिक्शन है उस मैप की जिसके ऊपर उन्होंने प्रॉमिस लैंड बनाना, ठीक है, ये डिपिक्ट करता है। अब हजरत दाऊद से इसको की जाती तशबीह, हजरत दाऊद का ये निशान बनाया हुआ है। आपको मजे की बात बताऊं, जो इंग्लैंड का बादशाह है वो किस जगह बैठ के सेरेमनी जो उसकी किंग उसे बनाया जाता है क्वीन, वो जो अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स और स्पेकुलेशन प्लस कॉन्स्पिरेसी, लेकिन ये बात सबको पता है कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है या ड्यूक्स ऑफ इंग्लैंड है उसके अंदर जो वो पत्थर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर बादशाह बैठता है वो हजरत दाऊद का थ्रोन है। यस अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, रोथस्चाइल्ड फैमिली ना, लोगों ने इसके बारे में मिथ्स बनाई हुई है, कई ऐसी वीडियोस आती हैं जी, पता नहीं अंटार्कटिक रीजन में इनके नाम से एक आइलैंड भी है, रोथस्चाइल्ड आइलैंड। देखिए मेरी एक बात सुने, इस तरह तो हम कहें जी अंडमान और निकोबार आइलैंड जो इंडिया के पास है, लेकिन नहीं कहा जाता है ना, मतलब कॉन्स्पिरेसी है, देयर आर स्पेकुलेशंस, क्योंकि वहां पे मिनरल रिच कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, ठीक है, और वहां पे हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लोग कहते हैं कि वहां पे एक प्रॉपर एक सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन तो मेरे ख्याल में, अब एक मिसाल है, अगर वहां पे सिविलाइजेशन है तो व्हाट अबाउट गंधारा सिविलाइजेशन, व्हाट अबाउट इंडस सिविलाइजेशन, व्हाट अबाउट मोहनजोदड़ो, तो यहाँ पे भी सिविलाइजेशन थी। पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन पैदा होती गई, मरती गई। लेट्स सपोज इफ वी डिग इन द डेड सी व्हिच इज ऑन द कोस्ट ऑफ जॉर्डन एंड इजराइल, वी फाउंड कॉमिलूथ सिविलाइजेशन बिकॉज दे लिव्ड देयर, एंड आफ्टर द अल्लाह की तरफ से जो एक अजाब आया उसके बाद उन्हें उठा के पलट दिया गया, तो वहां पर डेड सी बन गया। ये तो आपको कुरान से भी मिलता है, कई और रिलीजन से भी मिलता है। तो सिविलाइजेशंस आर अराउंड द वर्ल्ड। डू यू थिंक कि बरबुदा ट्रायंगल को शैतानी ट्रायंगल? या आई डू यू बिलीव इन साइंस? साइंस पे भी समहाउ यकीन हो ही जाता है। अगर आप चीजें देखो और साइंस उन चीजों को प्रूव कर रही है तो आप उस पे बिलीव करने लग जाते हो। until unless देखिए एक जनरल परसेप्शन तो ये भी है ना कि वहाँ पे कशिश शकल जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो इतनी ज्यादा है कि वो वहाँ पे, लेकिन कई लोग कहते हैं नीचे कोई उन्होंने अमेरिका ने सीक्रेट बेसिस बनाए हुए और ये वो। देखिए दीज आर ऑल कॉन्स्पिरेसीज, हम इन पे बिलीव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। सेम गोज विद अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अंदर 6 से 7 मुल्क गए हैं, ठीक है, वैसे तो 16 मुल्कों के पास लाइसेंस है डिफरेंट किस्म की रिसर्च का, और वहाँ पे डिफरेंट किस्म के वर्क स्टेशंस बनाए हुए। 1800 में, उससे पहले भी कई लोगों ने इसे यकीनन एक्सप्लोर किया होगा। लेट्स सपोज हम इंडिया को इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहर से आए हुए लोगों ने उसे जब एक्सप्लोर किया तो उन्होंने इसे इंडिया का नाम दिया, ठीक है। इसी तरह उन्होंने रेड इंडियन उनको अमेरिकन को क्यों नाम दिया? क्योंकि कोलंबस को लगा कि मैं इंडिया उतरा हूं, अच्छा, हाँ, इसलिए रेड इंडियंस नाम दे दिया। दैट्स व्हाई वेस्ट इंडियंस, वेस्ट इंडीज, ठीक है। अब कोई भी किसी को कोई नाम दे दे, तारीख में उसके डिफरेंट किस्म के रेफरेंस आए थे, डिफरेंट किस्म के उसके साथ कॉन्टेक्स्ट आए थे, दैट डजंट मीन रॉथस्चाइल्ड फैमिली, ठीक है, वो शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं, हो सकता है कि वो शैतान से मिलते भी हो सकता है शैतान एक मीटिंग भी करता हो, जिस तरह सबको पता है कि ये दीगर जो हमारी मुकद्दस किताबें हैं उनमें है कि शैतान पानी पे तख्त लगाता है और वहां पे बैठ के मीटिंग करता है। अल्लाह ताला ने उसे बेशुमार ताकतें दी क़यामत के दिन के लिए। हो सकता है ये मैं तो आपको उस दिन क्या कह रहा था, जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है ये शैतान के दिए हुए, क्योंकि वो इंटरेस्ट किसके फॉलो कर रहे हैं? शैतान। तो ये भी तो वही से रिलेट करते हैं ना, रोथस्चाइल्ड ने ही तो ये वाला सिस्टम स्टार्ट किया था। देखिए, और आपने अपनी बात में ये वाली बात कर दी है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर रोथस्चाइल्ड ने स्टार्ट किया, ठीक है, प्लानिंग तो होगी ना कोई, ऑब्वियसली। मतलब सुनने में आता है कि मोर देन 100 years वो लोग बहुत ही शेडी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, वर्ड ऑर्डर को कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम को कर रहे हैं, वर्ल्ड इवेंट्स को कर रहे हैं। मोर देन 2 centuries, ओके, लास्ट 2 centuries में जितनी जंगें हुई हैं, जितनी दुनिया में शिफ्ट आई हैं, जितनी पॉलिटिकल शिफ्ट आई हैं, जितनी सोशल शिफ्ट आई हैं, जितनी बगावतें इकट्ठी होती हैं, जितनी अरब स्प्रिंग्स आती हैं, जितने कंट्रीज को आज़ादी मिलती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रॉथस्चाइल्ड फैमिली का इंटरेस्ट होता है। अच्छा, कैन यू बिलीव दैट ब्राजील को आज़ादी दिलाने के लिए रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने $2 million दिए थे चिली से? कैन यू बिलीव दैट? बट दैट्स द फैक्ट। सही है, लेकिन अभी देखिए आप कह रहे हैं, आप उस बात पे तो आ ही नहीं रहे कि अंटार्कटिका में उनका कुछ है, तो फिर वेयर डू दे लिव? कहाँ है रोथस्चाइल्ड फैमिली? किधर रहती है? रोथस्चाइल्ड फैमिली पूरी फाउंडेशन है, पूरी दुनिया में उनके ऑफिसेज हुए हैं। क्या हो गया आपको? नहीं, मतलब वो लोकल लोगों के सामने या इस तरह, क्योंकि उनका तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर अपना गेटअप होता है। जहां तक हम लोगों ने रॉबर्ट रॉथस्चाइल्ड पेंट कोड, ये जिस तरह आपके आम बैंकर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ही लुक्स लाइक दैट, ही इज अ वेरी नॉर्मल पर्सन। अगर आप उसे इस तरह देखें, एक नॉर्मल पर्सन है जिस तरह आपने तो जो हमारे सामने पिक्चर्स आती हैं, जो हम लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं, उसके अंदर उनका पूरा गेटअप जो होता है वो डिफरेंट होता है। आपने भी, आई एम श्योर, पिक्चर्स वगैरह वो देखी होंगी इंटरनेट पे, तो फिर वो क्या है?
लाइक जिसके ऊपर उन्होंने मास्क पहने होते आपको ऐसे हैं। लगता है कि वो भी सीक्रेट सोसाइटी, ऐसे ही लगता है ना? आई डू बिलीव। व्हाट इज सीक्रेट सोसाइटी? मेरा ये क्वेश्चन होता है, ये मेरा अपना है, मतलब ये मेरा एक तखय्युल है, ख्याल है। जिनके पास कुछ ऐसी शेडी चीजें हों या ऐसी कोई ब्लैक पावर एनर्जीज, व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट, इस तरह की कोई चीज हो और वो एक आम इंसान नहीं जान सकता वो चीजें, या वो वाले तरीके उनको नहीं पता, आई गेस, आई बिलीव कि वो जो एक इदारा बैठ के कर रहा होता है, ये जितने भी लोग बैठ के कर रहे होते हैं, उसको सीक्रेट सोसाइटी कहते हैं। दैट्स इट। Yep. 17th सेंचुरी के मिड में जर्मनी से ही ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी निकला, राइट? ठीक है, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी थी। क्यों? दे डोंट बिलीव दैट चर्च कैन डू जस्टिस, दे डोंट बिलीव द जज कैन डू जस्टिस। ऑब्वियसली उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए थे ठीक ना, है वो ना, बाकी अपने चीजों को सेट ऑफ तो रूल थे। हाँ। इल्यूमिनाटी कहाँ से निकला है? एनलाइटमेंट से, ठीक है, रोशन ख्याली आप कह लें आज के दौर की। मेरा मानना ये है, या दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का मानना ये है कि ये हमें एक मिथ के अंदर फंसाया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि ये लोग पता नहीं क्या करें, हालांकि है वो गलत रास्ता ही। मैं इसको कभी नहीं ये कहूंगा कि ये बहुत सही रास्ता है कि आप लोगों को सूद के मामले में फंसाएं। देखिए, इससे कई बुराइयां जुड़ी। पहली बात, ये अमीर अमीर तर हो गया, गरीब गरीब तर हो गया। जो बंदा कर्जे में फंसा वो अपना घर भी गिरवी रखवा देगा, वो अपने मामला भी गिरवी रखवा देगा। लेकिन समझने की बात क्या है, इसको खत्म किस तरह करना है? अगर आप कहेंगे इस्लामिक बैंकिंग, इसका वो सिर्फ अल्फाज का फर्क है, रिबा फ्री, ठीक है, इस्लामिक। लेकिन अगर वैसे बैंक की बात हो ही रही है, तो जो रोथस्चाइल्ड फैमिली का बैंक सिस्टम है सारा, उनका तो अपना प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम है ना, तो उस बैंक में नहीं, अब तो पूरी दुनिया की जो आपकी पूरी दुनिया के लेकिन जितने बैंक्स हैं ना, वो उधर से ही लेते हैं अपना जो मॉडल है, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल मैं मॉडल। स्पेसिफिकली उन्हीं के बैंक की बात कर रही हूँ। तो एक आम इंसान या जो भी उनके बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक कितनी अमाउंट होनी चाहिए? हमारे यहाँ पे सूदी निज़ाम है पाकिस्तान में कि नहीं है? हम इंटरेस्ट रेट लगाते, हालांकि हमारी शरई कोर्ट्स कह चुकी हैं कि सूद हराम है, लेकिन हम हर साल शरह सूद फिक्स करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? उनका सर्कल कंप्लीट है। जब तक पूरी दुनिया में सूद का काम होगा, अब तो इंटरनेशनल इतने ज्यादा हमारी हर चीज इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि पता नहीं मेरे अकाउंट्स भी, आपके अकाउंट्स भी, हर एक अकाउंट्स उन तक पहुंच जाते हैं। मतलब अब तो जब डिजिटल इकोनॉमी आ गई ना, इसलिए तो वो पेपरलेस करेंसी की तरफ जा रहे हैं कि अब जो रहा सहा माल है ना, जो हमारे हाथों में है या हमारे घरों में, वो डिजिटल करेंसी के थ्रू, और ये जो बिटकॉइन और दीगर ये जो नई चीजें आ रही हैं, पांडा कॉइन, पांडा करेंसी, इसके थ्रू उन तक पहुंच जाए। क्योंकि इन द एंड उन्होंने अपने इंटरेस्ट को फायदा करने के लिए, लेकिन इसके लिए अगर हम कुरान से सीखें या इस्लाम से सीखें, तो अल्लाह ताला कहता है कि बेशक वो जो तुम्हारे दुश्मन है या दुश्मनाने ईमान है, वो तुम्हारे से ज्यादा ताकतवर होंगे, वो तुम्हारे से ज्यादा चालाक होंगे, उनके पास ज्यादा तदबीरें होंगी, लेकिन खुदा उनके साथ है जो तकवा, परहेजगारी और मसलहत के साथ, ईमान के साथ खड़े। तो हमें रिलीजन की अगर जो है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए, ठीक है, हम अपना एक पैरेलल बैंकिंग मॉडल खड़ा करें, कौन मना कर रहा है? इजराइल अपने शहरियों को तो इंटरेस्ट फ्री पे रखे हुए हैं। कितनी कमाल की बात है, पूरी दुनिया को इंटरेस्ट के पीछे लगाया हुआ। और इंटरेस्ट फ्री होने में कितने फायदे हैं, आपका माशरा कितनी बुराइयों से बच जाता है। हमें क्या बचना चाहिए? हमें रॉथस्चाइल्ड को अगर शिकस्त देनी है तो हम बैंक से वो सर्टिफिकेट ना लें जिसके ऊपर हमें पैसे पे पैसा मिले, हम उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, हम उस तरह के बैंकिंग मॉडल्स में ना जाएं। आपके माशरे में इस वक्त मोहसिन नकवी साहब या दीगर जितने भी लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने सारा पैसा बैंक में रखवा दिया, कारोबार हो नहीं रहा। सूद का सबसे बड़ा मसला ये है कि हर चीज के लिए आप बैंक के गुलाम। लोग अपना सारा पैसा लगा के, जी इंटरेस्ट रेट अच्छा जी 10% पे ये मिल रहा है, करोड़ के पीछे 1.5 लाख मिल रहा है, चलो ठीक है जी 10 करोड़ रख ले। वो 10 करोड़ जब मार्केट में लगेगा तो कई 100 खानदान उससे चलेंगे। कई लोग, मिसाल के तौर पर अगर रियल एस्टेट में लगता है, अगर किसी और चैनलाइजेशन में, लाइफ स्टॉक में लगता है, वट एवर द इंडस्ट्रीज। लेकिन रॉथस्चाइल्ड मॉडल ये है कि अमीर का पैसा लो, अमीर को नई राहें दिखाओ, अमीर को नए कॉन्सेप्ट सिखाओ, अमीर को नई किस्म की जंगों के मॉडल में डालो, क्योंकि वॉर इज एन अगली बिजनेस। अमेरिका की इकोनॉमी 2 चीजों पे खड़ी है, मैं कहूंगा 3 चीजों पे खड़ी है। पहली तो है वॉर्स, क्योंकि आप देख लें अमेरिका की जितनी भी ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस है, उनमें बड़ी हैं, कौन है? लॉकहीड मार्टिन है, मॉन्ट मैकडोनल्ड है। अगर आप दूसरी जानिब आ जाएं, उनकी आईटी फर्म्स क्या है? गूगल है, या ये अब तो ये चैटबॉट्स आ गए दीगर, ठीक है,
इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गई है। फिर अगर आप एशियाटिक मॉडल में आ जाए तो इंडिया ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसमें की हुई है? डिफेंस बजट में, एंड सेकंड आईटी के अंदर। ठीक है, आईटी के साथ बैंकिंग सिस्टम डायरेक्ट लिंक। उसके बाद चाइना में आ जाए तो चाइना तो सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना, मैं कहता हूँ मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर इंटरेस्ट, दीज आर चाइनीज। वो पाकिस्तान को कहते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड है, हमें इतना हैवी कर्जे में जकड़ा हुआ है, हम अभी तक आईएमएफ से निकले। लेकिन ये सब मैनिपुलेशन चल रही है ना। हाँ, तो मैनिपुलेशन ही वर्ल्ड इज, एवरी रिलेशन इज इन द वर्ल्ड इज स्टैंड ऑन मैनिपुलेशन। इवन मैं तो बहुत बढ़ के बात कह देता हूँ कि माँ बाप भी एक मौके पे आके औलाद को मैनिपुलेट ही कर लेते। अच्छा, ये आप, मुझे लगता है आपके साथ कोई पर्सनल इस तरह नहीं, का हादसा पर्सनल है? की बात नहीं, आप देख ले, मैनिपुलेशन नहीं होती। आप नहीं मानती? नहीं होती मैनिपुलेट, बच्चियां रिश्तों में नहीं होती मैनिपुलेट, कहते नहीं होती। अभी फिलहाल हम लोग रोथस्चाइल्ड शादी की बात आ गई है, तो वैसे रोथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो आपस में ही शादियां करते हैं। ताकि खानदान का पैसा खानदान में रहना। ओके, लेकिन इनमें एक शादी ये तो बड़ी उनकी बड़े सगीर वाली सोच है ना। लेकिन एक उनमें ऐसी शादी है, मतलब सुनने में आता है, और वो डिजाइनर है आई गेस कोई, तो उनकी शादी इनकी फैमिली में हुई है, और वो वाहिद बंदी है जिसकी शादी। बंदी है ना, ये बंदा नहीं। जी नस्ल आदमी से कंसल्ट होती। बंदी है, वो तो अपने घर का पैसा उनके घर में ले आई है। ओके। क्योंकि ये सारे लोग पहले कबीलों से जुड़े हुए, ये अश्केनाजी कबीले से जुड़े हुए। ठीक है, कबीलों में क्या रिवाज होती है, औरत ब्याह के जाती है तो औरत के साथ क्या, मिसाल के तौर पे जो सिंध में और दीगर इलाकों में जो वनी का कॉन्सेप्ट है कि औरत की कुरान से नौजुबिल्ला शादी कर देते हैं, सिंध में ये कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि घर की जायदाद घर में ही रह जाए, घर की जायदाद घर में ही रह जाए, बच्ची को जहेज या विरासत ना देनी पड़े। ओके, अच्छा, खैर इनके बारे में ना ये भी कहा जाता है कि जब टाइटैनिक डूबा था तो उसमें भी एक रोथस्चाइल्ड फैमिली की कोई रिलेटिव्स थे या कुछ था। क्योंकि टाइटैनिक के अंदर उस वक्त के दो जो बेस्ट बिजनेसमैन थे, ठीक है, बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसमें से रोथस्चाइल्ड फैमिली के भी इवन टाइटैनिक का मालिक खुद सवार था, जिसने इसको डिजाइन और सारा कुछ किया था, वो खुद सवार था इसके अंदर। तो वो बच गए थे? नहीं, जो एंड में आपने शायद मूवी में भी देखा हो, जो कि एक वॉल क्लॉक के सामने बंदा खड़ा रहता है, वो यही था जिसने इसको सारे को डिजाइन किया था और इसको और इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी, तो वो उसी के साथ डूबा। अब हम अगर स्ट्रिंग्स को अटैच करने लगे ना, टाइटैनिक, पैसिफिक रीजन में क्या हो रहा है, अंटार्कटिक के अंदर क्या है, देखिए वो स्पेकुलेशन है। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ, हम इंटरनेट पे अगर इतना बिलीव करते हैं, ये भी बिलीव कर लें कि नीचे एआई की जो ओवरव्यू आता है ना, उसके नीचे ये भी लिखा होता है, दीज ऑल थिंग्स आर मिथ्स एंड स्पेकुलेशन, we don't find any sort of concrete information. So everything is very shady and very grey. और यही उनका फायदा है। अगर वो फैमिली पूरी दुनिया पे रूल करी, पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करी, पूरी दुनिया के जो रिच पीपल हैं उनके साथ ताल्लुक बनाए हुए, और हमें लगता है कि पता नहीं वो क्या शैतान को बैठते होंगे, दिखने में तो भाई वो आम लोग ही लगते। अच्छा सर, हम लोगों ने इस रोथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में बात कर तो लिए, आई डोंट नो और कितनी बातें होंगी जो हमें आइडिया भी नहीं होगा जिन चीज़ों का, ये कभी वो सामने भी नहीं आई होंगी, और बैक एंड पे उन चीज़ों पे भी काम हो रहा होगा। वो सब एक तरफ, आप ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वो एक फैमिली ने, उसने अपने 5 बेटों को वियना और वीनस और फ्रैंकफर्ट, 5 अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स ठीक है, में भेज दिया। कॉन्टिनेंट्स नहीं, 5 अलग यूरोप के फाइनेंशियल हब्स में भेजा। exactly. और वो 5 बैंक आपस में काम करते थे, आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए काम करते थे, लोगों से, अमीरों से पैसा लेके आपस में इंटरेस्ट, और उनको दीगर किस्म के मामला सिखाते थे। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि ज्यूज और यू कैन से जो भी इजराइल को, दे आर वेरी कमिटेड टू देयर प्रॉमिस्ड लैंड। दे आर, पूरी दुनिया में ज्यूज कहीं भी हो, उनकी वफादारी इजराइल के लिए, ठीक है, उसमें रंग नस्ल का कोई वो नहीं डालते। सोमालियन इजराइलियों को, सोमालियन ज्यूज को भी वो एक्सेप्ट कर लेते, मतलब वो ब्लैक वाइट का भी कॉन्सेप्ट खत्म किया हुआ उन्होंने। वो अगर इतने कमिटेड है, तो हम वन गॉड बिलीवर होके, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलीवर होके, हमें ये पता है कि इस्लाम सच्चा दीन है, इस्लाम की जो प्रिंसिपल्स हैं वो बड़े बेसिक हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हम उन पे चले तो हम, इस्लाम का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो बहुत आसान है। अब लोग कहेंगे जी आज के दौर में बैतुल माल नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? इतनी फिलैंथ्रोपी आप वैसे भी तो करते हैं, बैतुल माल के थ्रू कर लें, चैनलाइज कर लें पैसों को, लोगों की आप पूरी वो बना लें, लिस्ट बना लें, देख लें, अगर हजरत उमर घूम सकते हैं 22 लाख मुरब्बा मील पे, ठीक है, और वो ये कह सकते हैं कि अगर एक कुत्ता भी मर जाए तो उमर देनदार है, और एक सहाबी के ख्वाब में आए तो उन्होंने कहा कि हजरत उमर पसीने में शराबूर थे, तो उनसे पूछा कि आप, और कई साल हो गए थे हजरत उमर की डेथ को, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी
हिसाब से फारिग हुआ हूँ अब कई साल बाद। तो अगर एक अल्लाह के नबी के सहाबी इतने ज्यादा लंबे, तो हमारे यहाँ पे हम चूंकि सीरियस नहीं लेते, हम कहते किसी का बनाया हुआ मॉडल है ना। पाकिस्तान में जो 90% या इस्लामिक कंट्रीज में जो मसला है, हम किसी की बनाई हुई चीजों पे चल रहे हैं। ठीक है, अरब की जो ऑयल इकोनॉमी है उससे रॉथशाइल्ड तो फायदा उठा रहा है, उससे अरामको और अमेरिका तो फायदा उठा रहा है। क्या हम फायदा उठा रहे हैं? जवाब है नहीं। दूसरी जानिब आ जाए, जो पूरी दुनिया की गोल्ड मार्केट है, आपको इसमें एक और चीज बता दूं, रॉथशाइल्ड फैमिली ने क्या किया था जब उन्हें पता लग गया कि पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड के ठेके जाने लग गए और अफ्रीका के अंदर फ्रांस और इंग्लैंड की कॉलोनीज बनने लग गई हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोल्ड की कानों का कब्जा नहीं लिया, उन्होंने मरकरी, आपको पता है गोल्ड को साफ करने के लिए मरकरी की जरूरत पड़ती, रिफाइन करने के लिए, उन्होंने मरकरी की जितनी भी माइंस थी ना उनका ठेका ले लिया। तो इवेंचुअली गोल्ड उनके हाथ में आना ही था। सही है। वो मैनिपुलेट, अगेन मैनिपुलेशन। तो ये एक पूरी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आप कह सकते हो उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन साथ साथ ये बात भी रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि हमेशा हक जो है वो कम तादाद में होता है। गज़वा बदर ले लें, गज़वा उहद ले लें, हक हमेशा कम तादाद में होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहें ठीक है जी हम कम तादाद में तो हम अपनी सोवरेनिटी को वॉलेट होने दें, नहीं। हमें अपनी, कहते हैं ना, हमें अपने घोड़े तैयार रखने की जरूरत है। कुरान ने भी ये कहा है, हदीस ने भी कहा है। अगर रॉथशाइल्ड फैमिली इतनी स्ट्रांग है तो हम क्यों नहीं हो सकते? क्या हमारे पास फाइनेंशियल मॉडल नहीं है? क्या हमारे नबी हमें फाइनेंशियल मॉडल नहीं देके गए? सब कुछ देके गए। अब हम कहें जी वो 1400 साल पुरानी, इस्लाम जो है उसकी फितरत में लचक है। जिस चीज की फितरत में लचक हो ना, वो शॉक एब्जॉर्बर होती है और उसे जितना आप दबाते हैं वो उतना ही उभरती है। अगर आज दुनिया का सबसे ज्यादा फैलने वाला रिलीजन इस्लाम है तो कोई तो सच्चाई है ना पीछे। बेशक। ये लोग जितना मर्जी पैसा और शेरडी करके देख लें, शिकस्त इनका मुकद्दर है। वेरी सिंपल। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी थी, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा आपके साथ। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।